हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी सहायता के लिए, उसकी कृपा के लिए, जो प्रतिदिन वो हमारे जीवन में उंडेलता रहता है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय उसका 7 पद। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। प्रियो, जो यीशु मसीह है वो हम जानते हैं कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। तो फिर धर्मी कौन है? धर्मी वे लोग हैं जिन्होंने अपने पापों की क्षमा को यीशु मसीह से प्राप्त किया है और जिन्होंने यीशु मसीह को अपने प्रभु परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है। और परमेश्वर का वचन इस रीति से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ये बताता है कि सच्चाई में जो लोग चलते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई को मानते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर पिता धर्मी की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और जो अगुवाई करता है, जिन बातों के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है, प्रियो, वही सच्चाई है। आप सोच रहे होंगे मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ, सच्चाई तो फिर कुछ और है। नहीं प्रियो, परमेश्वर जिस रीति से हमको लेके चलता है, जो बातें हमें बताता है, जिन शब्दों के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है, वही सत्य है, वही सत्य है। कई बार क्या होता है कि हम आसपास के लोगों की बातों को सुनने के कारण, परिस्थितियों के कारण, हम अपने बहुत सारे दबावों के कारण, यहाँ तक कि दुष्ट भी इन्हीं बातों को इस्तेमाल करने के द्वारा हमारे जीवन को कुछ और दिशा देता है और वो दिशा हमें कहीं और लेके जाती है, परमेश्वर की ओर नहीं। क्योंकि परमेश्वर की जो अगुवाई है प्रियो, वही सत्य है और वही हमें सत्य पे बने रहने देती है। परमेश्वर हमें हमेशा हमको उत्तम उत्तम बातों के द्वारा प्रियो बात करते हैं, वचन के माध्यम से। कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, पर दुष्ट क्या करता है कि मौका ढूंढता है कि कैसे उन अगुवाइयों को, उन बातों को हमारे जीवन से चुरा ले। वो ऐसे दबावों को हमारे जीवनों में लेकर आता है, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है, जिसके कारण हम उन तमाम उत्तम बातों को खो देते हैं। अधिकतर संसार या रिश्ते या परिस्थितियां हमें उस ओर ढकेलती हैं कि किसी तरीके से हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, सत्य से हट जाएं। और परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग सच्चाई पे चलने वाले लोग हो, परमेश्वर के लोग सत्य पे विश्वास करने वाले लोग हो। परमेश्वर यही चाहता है और इसीलिए वो प्रतिपल हमको अगुवाई करने के द्वारा हमें सही दिशा देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ऐसी प्रयोग कहता है कि धन्य वे हैं जो सच्चाई पे चलते हैं। यहाँ तक कि मत्ती 5:5 बहुत फेमस परमेश्वर के वचन का हिस्सा है, उसमें ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? नम्रता का मतलब कुछ भी हो परमेश्वर हम आपकी ही बात मानेंगे, कुछ भी हो परमेश्वर हम आपकी ही सुनेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी क्यों ना हो, चाहे लोग कुछ क्यों ना कह रहे हो, भावना किस ओर हमें क्यों ना दिशा दे रही हो, परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला कर बहुत सारे बातों को लेकर क्यों ना आ रही हो, पर धन्य वे हैं जो नम्र हैं, जो हर परिस्थिति में परमेश्वर की अगुवाई को मानना चाहते हैं। उनके लिए उत्तम आशीष है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम सब अधिकारी बनते अपने आप को देखना चाहते, पर धन्य वे हैं जो नम्र हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, उसकी अगुवाई में चलना चाहते हो। 6 पद में लिखा, धन्य वे हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई के भूखे और प्यासे। प्रियो, बहुत सारा झूठ है जिसने अपने आप को सत्य बना रखा है, पर वो सत्य है नहीं। सत्य वे बातें हैं जो परमेश्वर हमसे करते हैं, जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अपने वचन के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा हमसे बात करते हैं, उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है। तो धन्य वे हैं जो परमेश्वर की अगुवाई के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसकी सुनना चाहते हैं, जो उसके अनुसार चलना चाहते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। हर उस बात की तृप्ति जिसके लिए आज मनुष्य परेशान है, वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है, वह परमेश्वर अपने लोगों को तृप्त करना चाहते हैं अपनी अगुवाई के द्वारा। प्रियो, पैसा एक पल को आके फेल हो जाता है,
रिश्ते भी कई बार टूट जाते हैं और हमने देखा है संसार भी कई बार अधिकतर या बोले सिर्फ दोष लगाने के लिए खड़ा रहता है। पर जो सत्य पे चलते हैं, जो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, वे तृप्त होते हैं, वे देश के अधिकारी होते हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है। मैं इसको ऐसे बताना चाहूंगी, एक खूबसूरत रिश्ता या शादी एक बहुत सुंदर उदाहरण होगा, जहाँ पे पति पत्नी अपने तरीके से चीजों को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, पर उन सुंदर बनाने के बाद भी, बहुत मेहनत करने के बाद भी, वो अपने रिश्तों को कई बार ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहाँ पे कोई शांति नहीं, कोई समझ नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई प्यार नहीं है। पर जब अपनी शादी में परमेश्वर को बीच में रखते हैं या जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर के वचन के आधार पर करते हैं, तब वो शादी खूबसूरत होती है। ऐसे हर रिश्ते, माता पिता के बच्चों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, कलीसिया के भी साथ में, हर एक जगह में जब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, सत्य पे खड़े होते हैं, भले भावना कह रही हो कि नहीं ये बात हम सुनना नहीं मांगते, भले भावना कह रही हो हमें ये बात बुरी लग रही है, भले भावना कह रही हो यहाँ हमारी बेइज्जती हो रही हो, भले भावना कह रही हो कि नहीं हमको कोई नहीं समझता, पर जब प्रियो हम परमेश्वर के वचन की अगुवाई में, परमेश्वर की अगुवाई में हर रिश्तों को निभाते जाते, तब वहां खूबसूरती आती है। तब वहां पे भले हम कहीं काम क्यों ना कर रहे हो, बहुत सारी चीजें इस ओर हमें ढकेलती हैं कि हम सत्य से बहुत दूर चले जाएं और ना ही अधिकारी हो और ना तृप्त होने पाए। पर परमेश्वर का वचन हमको बहुत आयत के उस सुंदर जीवन की ओर लेके जाना चाहता है। प्रिय वचन में यशायाह 26 अध्याय उसके 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि हे फाटकों को खोलो, कि जो क्षेत्र मैं से बोलूंगी फाटकों को खोलो, जो यशायाह इस ओर ऐसे बोल रहा है, वो क्या बात बोला। बहुत सारी जीवन में हमारी बातें ऐसी हैं जिन्होंने बंद करके रखा है हमको कि हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, पर यशायाह कह रहा फाटकों को खोलो। खोलो मीन्स हमको सुनना है उन क्षेत्रों में जहां परमेश्वर हमसे कुछ परिवर्तन लाने को कह रहे हैं। हमें सुनना है उन क्षेत्रों में जहां परमेश्वर हमको चीजों को ठीक करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, यशायाह की पुस्तक में ऐसा लिखा है 26 में, फाटकों को खोलो। और जब हम ऐसे फाटकों को प्रियो हम अपने जीवन में खोलते हैं, तब परमेश्वर की ओर से महिमा प्रकट होती है। हमें अपने जीवन के बहुत क्षेत्रों में हमने दरवाजों को बंद करके रखा है कि हम परमेश्वर की यहाँ तक सुनेंगे पर यहाँ तक नहीं सुनेंगे। हमने एक दायरे बना के रखे कि हम यहाँ पे हम आराम हमको मिल रहा है, अब हम थोड़ा तकलीफ नहीं उठाएंगे, हम ऐसे करके पेन नहीं लेंगे कि हमको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बहुत कुछ बदलना पड़ जाए। पर जो बदलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के द्वारा फाटकों को खोलते हैं, तब परमेश्वर की ओर से वचन में ऐसा लिखा है कि सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति प्रवेश करे। अभी हम वचन में देख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो परमेश्वर के लोग हैं। वे लोग जो परमेश्वर की सच्चाई पर चलते हैं, जो परमेश्वर की ओर से धर्मी हैं और परमेश्वर चाहते हैं हमको एक बहुत महिमा के स्तर पे खड़ा हुआ देखना। इस प्रभु का वचन कहता फाटकों को खोलो कि धर्मी जाति प्रवेश करे, कि धर्मी जाति जो सच्चाई का पालन करती है। सच्चाई क्या है? वो जो परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं, वो बातें, जो शिक्षाएं वो लगातार हमको देता चला आ रहा है। यदि हम उसमें कार्य करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और ऐसे यशायाह 26 उसके 9 पद में लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। मैं रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। प्रियो, बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जब हम बस केवल आराम करना चाहते हैं, हम किसी की सुनना नहीं मांगते। हमको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है, हम जो महसूस कर रहे हैं वही सही है। पर नहीं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, वो हर एक परिस्थिति में जी से ये खोजते हैं कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। जो जी से अपने पूरे मन से इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम जानें कि इस क्षेत्र में प्रभु की इच्छा क्या है। और जब वो ऐसे संपूर्ण मन से
पूरी कोशिश के साथ में परमेश्वर को ढूंढते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हम बहुत जगह परिवर्तन चाह रहे हैं, पर जब तक हम कुछ परमेश्वर से सही बात प्राप्त नहीं करेंगे तो हम परिवर्तन भी देखने नहीं जा रहे। हमारी सारी बुद्धि प्रयोग एक जगह आकर फेल हो जाती है, वरना अगर फेल नहीं हो रही होती तो अभी हम दुनिया का कुछ और रूप देख रहे होते। पर जो परमेश्वर की अगुवाई है, जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर की सच्चाई है, वही हमारे जीवन में खूबसूरती लेकर आती है। वचन में यहाँ पे साफ लिखा, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हम परिवर्तन तो चाहते हैं, पर परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, जो लोग सच्चाई में चलते हैं, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तो जो स्वयं सच्चाई है तो धर्मी की अगुवाई करता। परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हमारे ही जीवन में अगुवाई ना आए, परंतु हमारे द्वारा जगत के लोग भी परमेश्वर के पीछे चलना सीख जाएं, उसकी अगुवाई को खोजें यत्न के साथ में, क्योंकि वो ऐसा को ढूंढता है जहां पर वो अपनी बातों को प्रकट कर सके। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी बातों ने ही हमको सुंदर जीवन दिया है। जबकि हम पाते हैं पिता, हमारी भावनाएं हमेशा हमारा विरोध करती आई है कि किसी प्रकार से भी हम आपके वचन पे ना चले, क्योंकि पिता परमेश्वर हमने देखा है कि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है। पर अब हम चाहते हैं बस हम सब प्रियों की मदद करें कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पिता आपकी अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। तब तक आपको खोजने पाए जब तक कि आप हमारी अगुवाई नहीं करते, अपनी बातों की तरह हमको संभाल नहीं लेते। प्रभु हम सब लोगों की सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। और बहुत आवश्यक है हम किसकी आवाज को सुन रहे हैं। यदि आप परमेश्वर को खोजेंगे तो बहुत बड़ी धार्मिकता और महिमा प्रकट होने जा रही है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।